तो देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में भी यही 3 फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। पहला क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड की एसआई यूनिट आप जानते हैं मीटर पर सेकंड होती है। फिर एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। और उसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि है तो स्पीड ही। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी को आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दीजिए तो आपको क्या दे देगा, चेंज इन वेलोसिटी। और फिर उसको टाइम से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ये भी हम लोग जानते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन्हीं 3 फॉर्मूले पे बेस्ड आज के सारे न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ, देखिए एक सर्कुलर पाथ हम लोग बना लेते हैं इस तरह से, ये है सर्कुलर पाथ। और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी दे रखी है, देखिए आर। तो ये है सर्कुलर पाथ और उसकी रेडियस आर। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्किल वुड बी। तो हाफ सर्कल कवर करने के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, आपको ये बताना है। तो मान लीजिए जैसे पार्टिकल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है पॉइंट ए, और हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा तो कहाँ पे करेगा, ये देखिए हाफ सर्कल यहाँ पे उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आया तो हाफ सर्कल उसने कंप्लीट कर लिया। मान लीजिए पॉइंट बी है, आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हम लोग जानते हैं क्या होती है, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन लिख देते हैं। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अब देखिए ये है ए, पॉइंट ए क्या है, इनिशियल पोजीशन है, और पॉइंट बी क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, देखिए ये है, यानी ये ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है तो आपको दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट है क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी है। और अब आप देख के आसानी से बता सकते हैं कि ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर है। और डायमीटर होता क्या है, डायमीटर रेडियस का जस्ट डबल होता है। तो डायमीटर का मतलब क्या है, रेडियस का 2 टाइम्स। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए बी क्या है, डायमीटर है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2r, यानी हाफ सर्कल के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का, 2r। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा था, स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड टू बी 0.06 मीटर पर सेकंड। देखिए एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 0.06 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड दे रखी है 0.06 मीटर पर सेकंड। दिस स्पीड इज इक्वल टू, ये स्पीड किसके इक्वल होगी, मतलब किलोमीटर पर आवर में। आप देखिए अगर ऑप्शन देखिए सारे के सारे किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, इसका मतलब है कि इस मीटर पर सेकंड को आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में, यानी इस स्पीड को आपको किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी हम लोग को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना होता है तो हम लोग उसकी एक टेक्निक जानते हैं। क्या टेक्निक होती है कि मीटर पर सेकंड वाली क्वांटिटी में क्या कर दीजिए, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो वो जो वैल्यू मिलेगी आपको किस में मिलेगी, किलोमीटर पर आवर में मिलेगी। तो यहाँ भी वही करना है, यानी आपको 0.06 मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जो सॉल्व करेंगे जो फाइनल आंसर आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 18 6 108। तो 2 डेसिमल प्लेस के पास, मतलब 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1.08/5। अब इसको क्या करना है आपको, और सॉल्व करना है। तो ऊपर नीचे क्या कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए डेसिमल हटाना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो अब देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.216 किलोमीटर पर आवर, यानी ये 0.06 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में किसके इक्वल होगा, 0.216 किलोमीटर पर आवर के। तो अब इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए सी वाला। तो अगर ज़रा सा चूक हो जाए तो आप देख सकते हैं कि आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह से कैलकुलेशन करते वक्त। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है ना, कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। देखिए कार ड्राइवर है, किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी इसकी इनिशियल स्पीड कितनी दे दी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी, 10 मीटर पर सेकंड। एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट इन 20 सेकंड। और देखिए कार रेस्ट में आ गई, हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेस्ट में आने का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कितना देर लगा उसको 10 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड आने पर,
आने में कितना टाइम लगा 20 सेकंड्स, यानी टाइम कितना दे दिया 20 सेकंड। देन रिटार्डेशन विल बी, रिटार्डेशन बताना है। देखिए रिटार्डेशन होता क्या है, रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्सीलरेशन, यानी आप नेगेटिव एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं, रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ए फाइंड करना है। तो देखिए जब ए फाइंड करेंगे उसके बाद देखेंगे कि रिटार्डेशन कैसे बताना है। तो ए फाइंड करना है, तो ए का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए v कितना दे रखा है 0, u कितना है 10 है, और टाइम कितना है 20 सेकेंड्स। तो -10 अपॉन 20, 0 0, तो आया कितना -1 अपॉन 2। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये तो आया आपका एक्सेलरेशन, लेकिन क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा है बल्कि रिटार्डेशन पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा जब बात रिटार्डेशन की करें, जब भी बात रिटार्डेशन की करें तो आप देख सकते हैं कि इज इक्वल्स टू क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी आप एक्सेलरेशन वाली वैल्यू से क्या करेंगे, माइनस का साइन हटा के लिखेंगे। यानी रिटार्डेशन की बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है एक्सेलरेशन की, वो आपको क्या दे देगा, रिटार्डेशन दे देगा। तो आप इस यहाँ पे रख के समझ सकते हैं, आप एक्सेलरेशन की वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो रिटार्डेशन कितना आएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन रिटार्डेशन कितना है, +0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। देखिए एक बॉडी है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की जैसा अभी करके आए हम लोग। तो बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और रेडियस कितना है, कैपिटल आर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ रिवोल्यूशन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट तो आसानी से बता लेंगे, ये हम लोग ने किया भी यहाँ पे क्वेश्चन। ये देखिए पहला वाला क्वेश्चन है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल चुके हैं। तो मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी पे आके हाफ रिवोल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो देख के आए हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ए बी, और ए बी क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट तो आसानी से मिल गया, हालांकि डिस्प्लेसमेंट इसमें बाद में पूछा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट कंप्लीट। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब डिस्प्लेसमेंट आपने हाफ रिवोल्यूशन में बता दिया, अब आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस क्या होता है, देखिए ये है डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ, यानी एक ऑब्जेक्ट कितनी पाथ लेंथ कवर कर रहा है, यानी जो वो पाथ कवर कर रहा है उसकी लेंथ क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस को आप समझ सकते हैं क्या होता है, ये पाथ लेंथ, यानी बॉडी जो पाथ कवर कर रही है उसकी लेंथ कितनी है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो आप देखिए ये है, ये पाथ इस रास्ते को कवर किया है बॉडी ने, और आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या है, ये इतना, ये चीज़ इसकी लेंथ है, यानी इसी को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। तो आप जानते हैं सर्कल के इस कंप्लीट मतलब इस लेंथ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस बोलते हैं इस पूरी लेंथ को, यानी सर्कल का ये पूरी जो कंप्लीट लेंथ है इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाफ सर्कल कंप्लीट किया, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस अपॉन 2। यानी डिस्टेंस आपको बताना है, तो डिस्टेंस दिख रहा है क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस, क्योंकि हाफ कवर कर रहा है ना, तो सरकमफ्रेंस अपॉन 2। क्योंकि अगर पूरा करता तो सरकमफ्रेंस ले लेते, लेकिन इसने हाफ किया, ये देखिए इतना पोर्शन किया है। तो इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, आधा सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस अपॉन 2। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, आप जानते हैं क्या होता है, 2πr। और फिर इसी को आपको किससे डिवाइड करना है, 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, πr। तो सरकमफ्रेंस आप जानते हैं सब बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और बेसिक ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है। सरकमफ्रेंस होता है 2πr। तो सरकमफ्रेंस लिखा 2πr और उसको हाफ से डिवाइड करना है, क्योंकि हाफ पूछ रहा है। अगर देखिए सवाल को दूसरे तरह से भी फ्रेम किया जा सकता था, हाफ ना लगा के फुल लगा देता, तो फुल लगा देता तब तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता, क्योंकि बॉडी ने या पार्टिकल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और फिर उसी पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में 0 हो जाता। लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाता, डिस्टेंस हो जाता 2πr। तो इस क्वेश्चन को दो तरह से किया जा सकता है, एक हाफ भी पूछ सकता है और एक फुल भी पूछ सकता है। तो हाफ केस में सरकमफ्रेंस को क्या कीजिएगा, हाफ से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, और जब फुल पूछेगा तो फुल में तो 2πr होगा ही। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, फॉर ए राउंड ट्रिप यू ट्रैवल 6 किलोमीटर एंड देन अराइव बैक होम, व्हाट डिस्टेंस यू हैव ट्रैवल, व्हाट इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डिस्टेंस भाई राउंड ट्रिप किया आपने कितने किलोमीटर की, 6 किलोमीटर की। राउंड ट्रिप का मतलब आप घर से निकले और वापस घर में आ गए, तो वो घर से निकले और वापस घर में आए, कितना किलोमीटर चले, 6 किलोमीटर चले। तो डिस्टेंस आपने कितना ट्रैवल कर लिया,
डिस्टेंस तो सीधे सीधे दिख रहा है, कुछ दिमागी नहीं लगाना है। 6 किलोमीटर क्वेश्चन में बोल दिया, इफ ऑन ए राउंड ट्रिप यू ट्रैवल 6 किलोमीटर, यानी इस राउंड ट्रिप में आपने 6 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया आपने, 6 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। व्हाट इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 बाई ऑब्जेक्ट जहाँ से चलना स्टार्ट करता है फिर वापस वहीं आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। यानी कि आप घर से निकले और फिर वापस घर पे आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो भाई ए में डिस्टेंस, अब डिस्टेंस आपको लिखना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर, और बी पार्ट में आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट तो दिख ही रहा है भाई कि जहाँ से स्टार्ट किया था फिर वापस वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट तो बड़ी आसानी से बच्चा बता भी लेता है, अगर मतलब राउंड ट्रिप के केस में पूछा जाए, या उस केस में कि आप जिस पॉइंट से स्टार्ट किए थे फिर वापस उसी पॉइंट पे आते हैं, तो आंख बंद करके आप डिस्प्लेसमेंट 0 लिख सकते हैं, बस सोचना थोड़ा सा डिस्टेंस में पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, आगे अभी करते हैं हम लोग। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉडी ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड फाइनली 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो बॉडी 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलती है, फिर उसके बाद 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलती है, फिर 9 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलती है। टोटल डिस्टेंस बताना है और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस बताना है आपको, डिस्टेंस तो आसानी से पता चल रहा है कि भाई 3 + 4 + 9 कितना हो जाएगा, 4 + 3 7, 9 + 7 16 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। और प्रॉब्लम कहाँ होती है हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालने में, तो आइए इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं। देखिए अब डायरेक्शन तो आप जानते हैं भाई, तो ये अगर इसको इस तरह समझना चाहिए, तो ये देखिए ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो देखिए 3 किलोमीटर आप किधर चले हैं, ईस्ट की तरफ, तो पॉइंट ए से आपने चलना स्टार्ट किया, पॉइंट बी तक आए आप 3 किलोमीटर चले, फिर पॉइंट बी से सी नॉर्थ की तरफ आप मूव किए हैं, कितना मूव किए हैं, 4 किलोमीटर, फिर सी से डी तक आए आप, कितना मूव किए हैं, 9 किलोमीटर। तो देखिए डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस तो क्लियरली यहाँ दिख ही रहा है कि डिस्टेंस कितना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो 3 + 4 + 9 कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर। तो डिस्टेंस निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है, जितना आप टोटल कवर किए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, टोटल सब सम कर दीजिए तो डिस्टेंस तो मिल ही जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन देखिए ए है और फाइनल पोजीशन क्या है, डी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, यही डॉटेड लाइन क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यानी आपको डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ए डी, ये ए डी फाइंड करना है। अब ए डी कैसे फाइंड करेंगे, ए डी फाइंड करने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखिए इसको इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए और इसको इस लाइन से क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो ए डी निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प ले लेंगे, और यही करते भी हैं इस तरह से, क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं पहले भी। इस पॉइंट को क्या मान लीजिए, ओ मान लीजिए। अब देखिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखिए ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया। आपको ए डी फाइंड करना है, ए बी क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज़ है। तो अब आप जानते हैं भाई ए डी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ के स्क्वायर के, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो ये थ्योरम का यूज़ करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। अब ए ओ देख रहे हैं आप, ए ओ किसके इक्वल है, अगर आप ध्यान दीजिए तो ए ओ किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी ओ के। अब बी ओ कितना है, देखिए 9 किलोमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब देखिए ये इस डिस्टेंस को आप देखिए, अगर ये सी डी 9 किलोमीटर है तो ये बी ओ भी कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा। तो ए बी कितना दे रखा है, देखिए 3, और बी ओ कितना है 9, तो ए ओ कितना मिल गया, 12 किलोमीटर। अब बात आती है, देखिए ए ओ तो क्लियर कर लिया, फॉर्मूले में रखने के लिए ए ओ तो मिल गया। अब क्या चाहिए, ओ डी चाहिए, तो ओ डी को ध्यान दीजिए, देखिए ये है आपका ओ डी और ये है आपका सी बी। तो ओ डी किसके इक्वल है, सी बी के, यानी ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। तो हम लोग को जो ओ डी चाहिए था ओ डी भी मिल गया, यानी फॉर्मूले में रखने के लिए जो वैल्यूज़ चाहिए थी वो भी मिल गई। तो ओ डी कितना हो गया, 4 किलोमीटर। तो देखिए 12 भी मिल गया, 4 भी मिल गया। अब क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है हम लोग को। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, देखिए ए ओ स्क्वायर, ए ओ कितना है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो 144 + 16 तो कितना हो जाएगा, 160। तो ए डी स्क्वायर कितना हो गया, 160 हो गया। तो ए डी कितना हो जाएगा, देखिए ए डी हो जाएगा
160। तो आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन है बस। अगर बेसिक मैथ जानते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो AD देखिए, आप चाहे ऐसे √160 लिख दीजिए, चाहे आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड कीजिए। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड आप जानते हैं, इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से फाइंड किया जाता है। तो जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे या विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन उसके हेल्प से भी फाइंड करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, AD 12.64 किलोमीटर। ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो AD इज इक्वल टू √160 भी आप लिख सकते हैं, यानी √160 किलोमीटर, या आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.64 किलोमीटर। तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है, ध्यान देना है। राइट एंगल ट्राइंगल का ही कॉन्सेप्ट होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, और पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है, वो पहले ही पता होता है। तो इस तरह के हम लोग क्वेश्चंस कर भी चुके हैं पहले भी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या, अगर आप बॉय वॉक्स फ्रॉम इस क्लास रूम टू द बुक शॉप, बॉय है, एक बंदा है, क्लासरूम से कहाँ जाता है, बुक शॉप पे। अलॉन्ग स्ट्रीट, किस रास्ते से, स्ट्रेट कॉरिडोर से टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ। ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, 25 सेकंड्स में कवर करता है टू रीच द बुक शॉप। यानी 20 मीटर के डिस्टेंस पर है बुक शॉप और 25 सेकंड लगते हैं उसे पहुंचने में। आफ्टर बाइंग अ बुक ही ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, फिर बुक खरीदने के बाद सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, सेम टाइम में क्लास में भी आ जाता है। यानी 20 मीटर गया 25 सेकंड में और फिर 20 मीटर आया 25 सेकंड में। तो आपको एवरेज स्पीड पता करनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बड़ा आसान है, क्या होता है देखिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन हम लोग। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है देखिए, 20 मीटर गया और 20 मीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20 + 20। जाने में लगा 25 सेकेंड्स, फिर आने में भी लगा कितना, 25 सेकेंड्स। तो 40 मीटर कवर किया कितने में, 50 सेकेंड्स में। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 4/5। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा देखिए, 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा इसकी, 0.8 मीटर पर सेकंड। अब एवरेज वेलोसिटी आपको चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब आप देख सकते हैं भाई, क्लास से गया था बुक शॉप और फिर बुक शॉप से फिर क्लास में आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। आप टाइम कुछ भी लगाओ तो 0/50 क्या हो जाएगा, 0। यानी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो एवरेज वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट में। अब आपका डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो वेलोसिटी कुछ भी नहीं बनेगी आपकी। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन बड़ा है, ये देख के मत घबराइएगा, ये देखिएगा कि मतलब कॉन्सेप्ट क्या है उसमें। अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर है तो फिर बड़े क्वेश्चन भी माने नहीं रखते। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कार ट्रैवल्स 100 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए कार है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है 60 किलोमीटर पर आवर से, और फिर वापस आ जाती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी की आपको स्पीड, यानी मान लिया पॉइंट ए से स्टार्ट किया इसने और पॉइंट बी तक इसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए ए से बी तक गई है किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर बी से वापस आ गई किस स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको एवरेज स्पीड बतानी है, तो देखिए एवरेज स्पीड का वही फॉर्मूला फिर लगेगा, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो देखिए टोटल डिस्टेंस तो पता है भाई, टोटल डिस्टेंस तो खुला दे रखा है कि 100 किलोमीटर गई और 100 किलोमीटर आ गई। तो टोटल डिस्टेंस तो क्लियरली दे रखा है कि भैया 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। टोटल टाइम पता करना है, तो टोटल टाइम देखिए क्लियरली नहीं दिया कि जाने में उसको कितना टाइम लगा और आने में कितना टाइम लगा। अब जाने का टाइम और आने का टाइम आपको खुद फाइंड करना। तो टोटल टाइम का मतलब क्या, मान लीजिए T1 टाइम उसको लगा है जाने में और T2 टाइम लगा है आने में, तो आपको T1 + T2 खुद पता करना होगा। इसकी जानकारी क्वेश्चन में नहीं दे रखी, क्वेश्चन में बस टोटल डिस्टेंस की जानकारी दे रखी है, ये आपको खुद पता करना पड़ेगा। तो T1 हम लोग ने जाने का टाइम मान रखा और T2 आने का टाइम मान रखा। और देखिए T1 आपको फाइंड करना है, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आप ये बेसिक फॉर्मूला उठा के देखिए, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए जाने में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 100, और स्पीड कितनी रखी है उसने, 60 किलोमीटर पर आवर की। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा। तो जाने में कितना टाइम लगा, 5/3 आवर का। अब T2 फाइंड कर लेते हैं। देखिए T2 भी बहुत आसान है। T2
मतलब आने का टाइम, लौटने का टाइम, तो लौटते वक्त भी कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, 100 किलोमीटर का। और स्पीड क्या रखी है, 40 किलोमीटर पर आवर की, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना है आपको, 5/2r। तो देखिए ये है, जाने में लगा है 5/3r, आने में लगा है कितना 5/2r। क्यों फाइंड किया, ज़रूरत थी, क्योंकि टोटल टाइम नहीं दे रखा है, लेकिन टोटल टाइम फाइंड करने का पूरा जुगाड़ दे रखा है। तो जुगाड़ आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर है तो आप जुगाड़ खुद अपने आप ढूंढ लेंगे क्वेश्चन पढ़ के। तो इस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न भी यही हम लोग ने पहले किया था, तो इसी पैटर्न पे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल डिस्टेंस मिल गया, अब टोटल टाइम मिल गया, ये फॉर्मूले पे रख देते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, देखिए यहाँ कैलकुलेट करके रखा हुआ है पहले से, जाने में 100, आने में 100, 200। और टाइम कितना है, T1 + T2 यानी 5/3 + 5/2। तो बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है, सिर्फ एलसीएम लेना है। तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 10, 2 3 ज़ा 15। तो कितना हो गया, 200/25/6। तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। 6/25, तो 25 8 ज़ा 8 6 ज़ा कितना हो जाएगा, 48। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई, 48 किलोमीटर पर आवर।